Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग। तो वो हम लोग आज चैप्टर 5 का अभ्यास करेंगे, पेज नंबर 56, और उसमें संख्यावाची शब्द है। संख्यावाची शब्द है, ठीक है। देखेंगे हम लोग अब। संख्यावाची शब्द के बारे में तुम लोग क्या जानते हो, पहले बताओ। कोई बच्चा बताओ संख्यावाची शब्द के बारे में। कुछ कुछ तुम लोगों को ज्ञान है संख्यावाची शब्द का। सबसे पहले यह जानो कि संस्कृत में संख्यावाची शब्द 4 तक की संख्या का लिंग निर्णय होता है। संख्या 4 तक, गुड मॉर्निंग, संख्या 4 तक उसका लिंग निर्णय होता है और उसके उपरांत कोई लिंग नहीं होता है। संख्या ऐसे ही संख्या का प्रयोग होता है, ठीक है। तो मैं जरा देखती हूँ। संख्यावाची शब्द में 4 तक लिंग निर्णय होता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मूल शब्द हो गया एक, द्वि, त्रि, चतुर, ये मूल शब्द हो गए। आई हैव म्यूटेड। ओके ओके, मैं देख रही हूँ। अच्छा, ये मूल शब्द हो गए, ठीक है। एक, द्वि, त्रि, चतुर, यहाँ तक की जो संख्या होती है उसका लिंग निर्णय होता है। अर्थात संख्या प्रायः सर्वनाम। अभी तो मैं इस पर हूँ, आईडी पासवर्ड मैं ज्वाइन कर दूं क्या? मैं ज्वाइन कर देती हूँ। ओके, सब तो ज्वाइंट है यहाँ पर। एंड ऐसे कैसे होगा? हम मुझे तो बताना मुश्किल है, आईडी पासवर्ड कैसे होगा? कहाँ से पता चलेगा आईडी पासवर्ड? अच्छा, हाँ हाँ। सुनो ना, ये जूम जो है, तो जूम के बगल में ग्रीन है जो। हाँ हाँ हाँ, ये तो है। तो इसको मैं क्या करूं? इसको, इसे मैं भेज दूं? तो ग्रुप में, कौन से ग्रुप में सेंड करूं? 8C में? ओके ओके। ओके, ऐसा क्यों होता है कि वो मतलब उसके माध्यम से नहीं ऐड हो पा रहा है? अच्छा, ओ, ओके, मैंने सेंड कर दिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्लास रिज्यूम करें फिर से। स्नैप, अब ये जाएगा कैसे? हाँ, अब ये चला गया।
तो एक, द्वि, त्रि ये मूल शब्द हुए। संख्यावाची शब्द किस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं? संख्यावाची शब्द किस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं? सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं या विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो विशेष के आधार पर इसका लिंग निर्णय होता है। विशेष के आधार पर इसका लिंग निर्णय होता है और सिर्फ 4 तक ही लिंग इसका निर्णय। ये मूल शब्द है, ये मूल शब्द है और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग अलग अलग होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग अलग होता है। एक का क्या हो जाएगा पुल्लिंग में? बोलो। एकः, यस, एकः, एका, एकम। ठीक है। दो का क्या होता है? द्वौ, द्वे, द्वे। ठीक है। द्वौ, द्वे, द्वे। तो पुल्लिंग में हो गया द्वौ और पुल्लिंग में हो गया द्वौ और स्त्रीलिंग में भी द्वे और नपुंसक लिंग में भी द्वे। तो द्वौ पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में भी द्वे। 3 का क्या हो जाएगा? बोलो पुल्लिंग में क्या होगा? त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। आरव आ गया है क्लास में? आरव आया है क्लास में? चौथा है चत्वारः, चतस्रः। स्त्रीलिंग में क्या हो गया? चतस्रः और नपुंसक लिंग में क्या होगा? चत्वारि। अब इसके साथ एक विशेष बताओ। ये तो विशेषण हो गया, इसके साथ एक विशेष बताओ। बताओ तुम लोग, बोलो। एका, एका के साथ एक विशेष बताओ। ये विशेषण है। एका, जल्दी। एका, वेरी गुड। एकः बालकः, एकः छात्रः, एकः काकः, एका चटका, चिड़िया। एका चटका, एकम फलम, एकम फलम। अब इसके साथ द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे फले। ठीक है। त्रयः बालकाः, तिस्रः बालिकाः, त्रीणि फलानि। चत्वारः वेदाः, चतस्रः कन्याः, चत्वारि मित्राणि। अब समझ गए? एकः बालकः, एका बालिका, एकम फलम। द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे फले। ये क्या, यहाँ थोड़ा सा ये मिट गया। द्वे फले। तो ये समझ गए तुम लोग? द्वे पुल्लिंग स्त्रीलिंग में भी होता है, द्वे नपुंसक लिंग में भी होता है। त्रयः बालकाः, तिस्रः बालिकाः, त्रीणि फलानि। चत्वारः वेदाः, चतस्रः बालिकाः और चत्वारि मित्राणि। और आगे कोई लिंग निर्णय नहीं होता है। आगे कोई लिंग निर्णय नहीं होता है। जैसे पंच, षड, 6 का हो गया षड, सप्त, अष्ट, नव और 10 का क्या होगा? दशक। ठीक है। तो ये सारा तुम लोग देख लिए। अब हम लोग किताब में से भी पढ़ेंगे।
पश्यन्तु पठन्तु च, पश्यन्तु पठन्तु च। किताब में देखो, एकः बालकः एका बालिका एकं फलम्, द्वौ अश्वौ द्वे महिले द्वे नेत्रे, त्रयः पुरुषाः तिस्रः मालाः त्रीणि फलानि, चत्वारः गजाः चतस्रः अध्यापिका चत्वारि पुस्तकानि, पंच शशका पंच चटका पंच वस्त्राणि। तो तुम लोग देख रहे हो कि 5 तक जो है वो लिंग निर्णय नहीं होता है। संख्या 1 2 3 4। अब हम लोग आगे देखें पृष्ठ संख्या 58। पृष्ठ संख्या 58 पर हम लोग आ जाएं। पृष्ठ संख्या 58 या हम लोग 57 का हम लोग देखें संख्या। पंच बालिका पंच बालिका पंच पुस्तकानि। देखो यहाँ पंच में कोई बदलाव नहीं आया, पंच शब्द में कोई बदलाव नहीं आया, पंच का कोई लिंग परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद देखो षड में भी कोई लिंग परिवर्तन नहीं हुआ। षड बालिका षड बालिका षड पुस्तकानि, सप्त बालिका सप्त बालिका सप्त पुस्तकानि, अष्ट बालिका अष्ट बालिका अष्ट पुस्तकानि, नव बालिका नव बालिका नव पुस्तकानि, 10 बालिका 10 बालिका 10 पुस्तकानि, एकादश बालिका एकादश बालिका एकादश पुस्तकानि। तो हम देखते हैं कि सिर्फ 4 तक ही लिंग निर्णय होता है, उसके उपरांत कोई लिंग पर विचार नहीं होता है। यह विशेषण के रूप में जब प्रयोग होता है तो वह बिल्कुल मूल रूप में ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यातव्यम, एक शब्द नित्यम एक वचनांतः भवति। एक शब्द हमेशा ही एक वचन होता है। द्विशब्द नित्यम द्विवचनांतम भवति, अन्य शब्दा बहुवचनांताः भवन्ति। अब यहाँ देखो पृष्ठ संख्या 58, पृष्ठ संख्या 58 का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 1, पृष्ठ संख्या, अच्छा ये मैं देखती हूँ पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन है। ओ आरव हैज ज्वाइंड, मगर आरव कुछ बोल नहीं रहा है भाई, टुडे ही इज वेरी क्वाइट। आप लोग सही सही बताइए। गृहे डैश बालिका अस्ति, एका एका क्या होगा? ठीक है। कक्षायाम डैश छात्रों स्तः क्या होगा? द्वौ द्वौ। ठीक है। मम हस्ते डैश पुष्पाणि सन्ति, त्रीणि। हाँ। उद्याने डैश बालिका भ्रमन्ति, चतस्र। बालिका शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर चतस्र होगा। ठीक है। वृक्षे डैश षटका तिष्ठति, वृक्ष में एका एका, हाँ एका। ठीक है। आकाशे डैश खगः उत्पतति, एक। ठीक है। मनुष्य से डैश नेत्रे भवतः क्या होगा? द्वे नेत्रे, नेत्रे। नेत्र नेत्र शब्द नपुंसकलिंग है। नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, तो द्वे नेत्रे। पुस्तकालये डैश छात्राः सन्ति क्या होगा बताओ? चत्वारः। मार्गे डैश अश्वौ धावतौ क्या धावतः क्या होगा? गजस्य डैश पादाः भवन्ति, चत्वारः। पाँव जो है वो पुल्लिंग शब्द है तो चत्वारः होगा। अच्छा मैं एक बार नाम लेती हूँ कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स है, मैं मुझे दिख रहे हैं। आरव कुमार, पीयूष कुमार,
रॉल 44, सार्थक 8C, आस्था 8C, मीनल 8D, अनन्या घोष 8C, अनन्या सिंह 8C, अनुष्का सिंह 8C, और आर्यन 8D, हर्षराज 8C, जगत किशोर 8C, कुशाग्र कश्यप 8C, मीनल तो पहले भी दिखी है मुझे, मीनल अभी ज्वाइन की है। अच्छा, पीयूष 8C, रॉल 25, रोहित कौंडिल्य 8C, रुद्र कौशिक 8C, रुद्र कुमार 8C, संकेत कुमार 8D, सारिका कुमारी 8C, और शाद 8D, साक्षी कुमारी 8C, सिमरन 8C, विपाशा 8D। तो 8D के मात्र 4 बच्चे हैं। मीनल, मीनल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मीनल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ, तो ये बताओ कि ये सिर्फ 4-5 बच्चे संस्कृत में रहते हैं 8D के, तो क्या क्या कारण है? और सब सब्जेक्ट में बच्चे रहते हैं अधिक, इससे अधिक रहते हैं। सूर्यांश है, सूर्यांश कभी कभी दिखता है, नेहल कभी कभी दिखता है, लेकिन वो नेहल बिल्कुल अंत में ज्वाइन करता है, मैं उसके जान चुकी हूँ उसकी प्रवृत्ति। सूर्यांश भी आता है, नितिन नहीं आता है, श्वेता भी नहीं आती है, वर्षा, ये लोग कोई नहीं आती है, और एक और थी, वर्षा की एक फ्रेंड थी, वो भी नहीं आती है। ठीक है, मैं बात करूंगी टीचर से। ओके, एक चीज और, जो रेगुलर ऑनलाइन क्लास में रहता है और हमेशा ऑनलाइन टेस्ट देता है, उनमें से प्रीफेक्ट का सिलेक्शन होगा और प्रिंसिपल तक वो इंफॉर्मेशन जाएगा। हर एक क्लास से एक बॉय प्रीफेक्ट और एक गर्ल प्रीफेक्ट। अगर मैं देखती हूँ, खैर ये तो तुम्हारी क्लास टीचर निर्णय लेंगी कि कौन प्रीफेक्ट बनेगा बॉयज और गर्ल्स में। ठीक है, आगे हम देखें तो ये आप लोग समझ गए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2, आकाशे डैश खगा उड्डयंती 27 का संस्कृत क्या होगा? सप्तविंशति सभागारे। हाँ, ये कहाँ है? आगे तुम लोगों का दिया हुआ है, सभागारे डैश जनाः सन्ति पंचत्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, पंचत्रिंशत्। ठीक है, सभागारे 35 का पंचत्रिंशत् हो जाएगा। उसके बाद है अहम संस्कृत विषय डैश अंकान, नहीं, षड्नवति। हाँ, षड्नवति, नवति, हाँ, षड्नवति। कक्षायाम 24 छात्रा है तो क्या हो जाएगा? चतुर्विंशति। ठीक, हाँ, पुस्तकालय संस्कृत विषयस्य डैश पुस्तकानि सन्ति 15 को क्या? वेरी गुड, पंचदश, पंचदश होगा। उसके बाद क्या है? रामस्य विद्यालय डैश अध्यापका सन्ति द्विचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्। ओके, वेरी गुड, आप लोग को आता है। संख्यावाची शब्द यहाँ पर अक्सर रहता था इस पेज के बाद, लेकिन इसमें अभी फिलहाल दिया हुआ नहीं। कहाँ दिया हुआ है? पूरा पूरा दिया हुआ है, देखिए।
184, ओके। 184, ओके ओके, मैं निकाल रही हूँ, अभी देख रही हूँ। 164, 65 में तो शब्द रूप धातु रूप है, बिल्कुल पीछे में ही आएगा। ओके ओके, 184, ठीक है। हाँ हाँ, दिया हुआ है, 11 से दिया हुआ है यहाँ पर। तो 11 का पढ़िए तो जरा। 11, 11 से लेके 20 तक पढ़िए। द्वाविंश विंशति, विंशति नहीं है, विंशति। एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति। अष्टत्रिंशत, ओके ओके। वाह वाह, ओके ओके, नाउ लीव लीव, सब तुम लोग को याद करना पड़ेगा टेस्ट के लिए। अब मैं कुछ तुम लोग को दे रही हूँ यहाँ पर, तुम लोग बताओगे। अभ्यास थोड़ा सा देख लो, और अगली कक्षा में हम लोग समास प्रकरण पढ़ेंगे। अभी थोड़ा अभ्यास इसका देखो, तुम लोग को बताना होगा। डैश कलाह संति, डैश कलाह संति, ब्रैकेट में 16, यहाँ क्या होगा? डैश कलाह संति क्या होगा? बताओ। वेरी गुड। षोडश, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? तालव्य श। पहले मूर्धन्य श, उसके बाद ये तालव्य श। अब उसके बाद बताओ। डैश वेदाः सन्ति, डैश वेदाः सन्ति, ब्रैकेट में 4, क्या होगा? चत्वारि, चत्वारि नहीं होगा, किसने होगा? वेदा शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ हो जाएगा चत्वार। दशरथस्य डैश भार्याः आसन, दशरथ की 3 रानियां थी, यहाँ क्या होगा? दशरथस्य डैश भार्या आसन, 3 का संस्कृत यहाँ क्या होगा? तीसरा, क्योंकि भार्या शब्द पुल्लिंग है। भार्या का अर्थ क्या होता है? भार्या का अर्थ होता है पत्नी। दशरथ की 3 रानियां थी, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? तीसरा। अब बताओ। दशरथस्य डैश पुत्राः आसन, वेरी गुड, चत्वार। अब बताओ। आकाशे दिख रहा है, आकाशे उत्पतति, यहाँ पर बोलो क्या संख्या हम लिखें? यहाँ हम क्या संख्या लिखें? चटका एक वचन, एका, वेरी गुड। भी कहा, वेरी गुड। एका चटका आकाशे उत्पतति, 1, ठीक है। अब बताओ। डैश अश्व, बोलो। वेरी गुड। स्वौ और स्वौ धावत,
दो अश्व दौड़ते हैं, वेरी गुड। द्वौ अश्वौ धावतः। अब हम ब्रैकेट में यहाँ 20, क्या होगा यहाँ? यहाँ क्या होगा? 20 का संस्कृत विंशति। विंशति, देखो विंशति यहाँ ऐसे होगा, विंशति। सुंदर से नहीं दिखा रहा है, नीचे में ठीक से नहीं दिखाता है। विंशति, यहाँ पर लिंग नहीं परिवर्तित होगा। विंशति फलानी पतंती, 20 फल गिरते हैं। अच्छा, डैश देवाः सन्ति। डैश देवाः सन्ति, यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखते हैं 3। अब बताओ यहाँ क्या होगा? डैश देवाः सन्ति, क्या होगा? त्रयः। त्रयः, वेरी गुड। त्रयः देवाः सन्ति। अब बताओ एक ये बहुत आता है, डैश पुराणानि सन्ति। डैश पुराणानि सन्ति। ब्रैकेट में है 18, क्या होगा? वास्तव में 18 पुराण है। अष्टादश, अष्टादशा नहीं होगा, अष्टादश, सीधे 18 का संस्कृत लिखोगे। अष्टादश पुराणानि सन्ति, ठीक है। डैश उपनिषदाः सन्ति, मुख्य रूप से डैश उपनिषदाः सन्ति। कितने उपनिषद हैं पता है तुम लोग को? 10 मुख्य रूप से। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से 10 उपनिषद। यहाँ पे क्या लिखोगे? 10, 10 उपनिषदाः सन्ति। अब तुम लोग समझ गए कि 4 तक लिंग निर्णय होता है, उसके बाद लिंग निर्णय नहीं होता है। अब तुम लोग स्वयं जो है एक एक विशेष हमको बताओगे, एक एक विशेष तुम लोग खुद बताओगे। हम विशेष, ये संख्यावाची शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग हुए थे, लेकिन सिर्फ 4 तक ही लिंग निर्णय होता है। अब मैं तुम लोगों को विशेषण लिखूंगी और विशेष तुम लोग को बताना होगा, ठीक है? विशेष तुम लोग को बताना होगा। जैसे अष्ट। अब यहाँ बताओ, कुछ बोलो, तुम ही लोग बोलोगे, हम यहाँ लिखेंगे अष्ट। कुछ विशेषण विशेष के बताओ। आ अष्ट बालिका, अष्ट बालिका। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ त्रीणी। फलानी को छोड़ के कुछ और बताओगे? त्रीणी, त्रीणी, पुष्पाणी और पुस्तकानी भी कोई बोला, वेरी गुड। पुस्तकानी, ठीक, वेरी गुड। अब यहाँ बोलो, मैं दे रही हूँ संख्या विंशति। कुछ बताओ विशेष्य, ये विशेषण है, अब विशेष्य बताओ। वेरी गुड। बालिका,
बालिका बालिका कुछ भी हो सकता है, बालिका। चलो, आपको बताओ, सप्तत्रिंशत, सप्तत्रिंशत का क्या अर्थ हुआ? सप, देखो, सप्तविंशति होगा 27, सप्तत्रिंशत क्या होगा? 37। बोलो, बताओ बहुवचन का कोई शब्द बताओ। सप्तत्रिंशत। हाँ, हाँ, अध्यापका, वेरी गुड। हमारे यहाँ 27 क्लास टीचर हैं, जितने हमारे यहाँ सेक्शन है उतने क्लास टीचर हैं, शायद 27 है। तो सप्तत्रिंशत अध्यापकाः। अब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, हम मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, अब बोलो, ये द्वे हम नपुंसक लिंग के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ बोलो। द्वे स्त्रीलिंग में नहीं, नपुंसक लिंग में। नहीं, वस्त्राणी बहुवचन है, द्वे द्विवचन को बोलो। बहुत आसान है, द्वे। द्वे नेत्रे द्वे फले, द्वे द्वे फले, द्वे नेत्रे, द्वे विमाने, द्वे बालिके नहीं होगा, बालिके होगा तो बालिके, मैं यहाँ बोल रही हूँ कि ये नपुंसक लिंग में है, तो कोई नपुंसक लिंग का शब्द बोलोगे ना, वो तो स्त्रीलिंग है। तो द्वे फले, द्वे फले, तुम ही ना बताए थे, पुस्तके, नेत्रे, पुष्पे, कमले, कमले, पुष्पे, कंदुके होता है नपुंसक, अच्छा, कमले, पुष्पे, कंदुके, तो इतने सारे शब्द हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम समास को अगली कक्षा में पढ़ाएंगे, समास क्या है उस पर विचार करेंगे। और कल पीयूष पूछा था हमसे, क्या था प्रश्न? शंख पांडुरक, शंख पांडुरक कर्मधारय समास है, शंख इव पांडुरक। इसको और भी हम लोग डिटेल में बाद में समझ, हालांकि कर्मधारय समास तुम लोग को नहीं पढ़ना है। जब विशेषण विशेष्य पद होता है तो वो कर्मधारय समास होता है। जैसे घन इव श्याम, घन के समान नहीं, घन इव श्याम तो घन के समान काला, घन इव श्याम, घन श्याम। कृष्ण सर्प, सबसे आसान है, विशेषण विशेष पद जो है वो कर्मधारय समास हो जाता है। कृष्ण सर्प, कृष्णा सर्प, काला सांप, वो कर्मधारय समास हो गया। अच्छा, तो अभी तो हम लोग समास नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग संख्यावाची शब्द पढ़ रहे हैं। कोई बच्चा अभी 1 से लेके 4 तक पुल्लिंग का बताएगा, 1 से लेकर 4 तक पुल्लिंग शब्द बताएगा। एक, दो, सिर्फ पुल्लिंग बोलो, सिर्फ पुल्लिंग बोलो, एक, दो, त्रय और चत्वारः। अब यहाँ पर एक लगाओ, पुल्लिंग शब्द बोलो जल्दी। बाल, ठीक है। और यहाँ पर अश्व, ठीक है। त्रय, पुरुषाः। चत्वारः,
नहीं, चत्वारः मित्र शब्द नपुंसक, गजाः। ठीक है, चत्वारः गजा। ठीक है, अब तुम लोगों को समझ में आ गया अच्छी तरह से। जो जो बच्चे क्लास में है वो लोग बेनिफिटेड हैं, जो बच्चे क्लास में है वो बेनिफिटेड हैं।